Good evening to all the members of Igniting Minds present over here. I, Anurag, And I, Shivansh. welcome you all in this 11th session of Igniting Minds. Today's topic, that is, women are themselves responsible for their subjugation in family and society, is really that kind of topic on which one can think of, as many people say that women had not raised their voice, which caused problem for them. And many people say that it was men who always ruled over the women, and due to them only women condition is like this. So, my first question is from members who are against the motion, that why do you feel that men are responsible for the current condition of women? इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत ज़्यादा मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। यहाँ पे वुमेन को मेन लाइक जो औरतें हैं उनको मेंस के अंडर रह के काम करना पड़ता है। अगर वो वर्किंग वुमेन भी है फिर में उनके पति या फिर उनके भाई या फिर उनके हस्बैंड वगैरह पिता वगैरह की बातें और उनको ऐसा करने का परमिशन कौन देता है? कौन है मैम? तो उनको सिखाता कौन है? उनके मदर, ऑफ कोर्स उनकी मदर सिखाती है। जैसे कि अगर आप घर में भी देखोगे तो जब कोई है ना अपने पार्टनर को ही बोलती है काम करने के लिए। अगर कोई उनका लेट्स लुक एट द एंगल। देखो क्या होता है घर पे, ये तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, घर पे मदर का रूल होता है, ठीक है। घर पे पेरेंट चिल्ड्रन को रेज करने में मदर का रोल होता है, तो वो मदर ही होती है ना जो सिखाती है कि बेटी हो तो तुम घर का खाना बनाओ, कपड़े साफ करो, झाड़ू करो। और अगर बेटा वो खुद से काम करने की कोशिश But I feel now time is changing. I feel now time is changing. Now mothers. Please don't create mess. Please one by one. First one complete, then another. तो वही तो पॉइंट है, ये जनरेशन वाइज चलते आया है। मदर्स इसलिए सिखाती हैं क्योंकि उनके मदर्स ने भी उन्हें वही सिखाया है ना। तो यही तो यहाँ पे पॉइंट ये है ना, फादर्स पॉइंट यही है ना कि रिस्पांसिबल कौन हुआ? फिर वुमेन खुद ही रिस्पांसिबल वुमेन ही सिखा रही है। प्रॉब्लम ये है ना कि वुमेन का ये माइंडसेट किसने किया है? No, now I don't feel कोई भी इंफेरियर नहीं रहना चाहता। अब यहाँ पे ऐसा तो कोई नहीं है ना जो खुद से चाहेगा कि तुम सुपेरियर रहो और हम इंफेरियर रहेंगे। उन्हें किसी ना किसी पॉइंट पे तो इंफेरियर फील कराया ही गया होगा, या उनके साथ ऐसा ये सिखा कौन, घर पे ये सिखा कौन रही है? मदर। और मदर खुद एक लेडी है कि जरूरी नहीं है कि मदर सिखा रही है, पेरेंट्स I feel at this time mothers don't support this all. I don't feel at this time mothers don't support this all. अभी भी okay, you complete first, then I will end. And till now male dominating society country होने के वजह से yes, बहुत सारी women girls they are lagging behind. They are far way away from development or a lot of things. So I feel mothers का एक time तक था, yes, I agree to that, but now time has changed. Now mothers don't support. No, I don't think so कि mother support नहीं करते हैं यार। ऐसा थोड़ी मदर सपोर्ट नहीं होता वुमेन्स का। So yes, opinions differ, but as far I have seen mothers don't support. ब्रॉडर इशू पे जाते हैं, चलो एक ब्रॉडर इशू पे जाते हैं। हम लोग फीमेल फ्यूटिसाइड की खुद बात करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित समझे जाने वाला स्थान माँ की कोख, अगर बेटी वहीं मर रही है तो क्या ये बिना माँ की इजाजत के पॉसिबल है? गर्ल चाइल्ड की जब डेथ होती है लाइक मदर के ओम में ही उनको मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो एक बॉय चाइल्ड नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सोसाइटी हमारी मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी ज्यादा है, मतलब उनको लड़का चाहिए। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आई कंप्लीटली एग्री। प्लीज लिसन टू मी, जस्ट 2 मिनट दो, आई विल क्लैरिफाई माय सेल्फ। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये हम सबको पता है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम जो है सब्जुगेशन है वुमेन का। बट ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्रिएट किसने की है? मेन क्वेश्चन इज दैट। क्या वो मेल्स सिर्फ रिस्पांसिबल है या फीमेल्स आर देमसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर दिस क्रिएशन ऑफ दिस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी? अगर एक माँ रेजिस्ट करती है कि आई वुड अलाउ यू टू kill a girl child in my womb, then it is not possible for anyone to kill it. I am very sure.
अगर एक माँ चाह जाए कि उसकी बेटी उसके कोख में ना मरे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे मार दे। भैया रेजिस्टेंस होगा तो आसपास से पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस व्हाट हैं, इफ माँ अगर उस खुशी जाती है। इन्फेंट को किडनैप करके कर दिए तो फिर क्या कर सकते हैं? कितने अब केसेस में देखो ऐसा होता है एक्सट्रीम कंडीशन हो सकता है। डोमेस्टिक रियलिटी वायलेंस से इस भागते वजह नहीं से है हम भी लोग। बढ़ रहा है। कितने केसेस में इतना होता है कि माँ को किडनैप किया जाता है, देन उसका अबॉर्शन कराया जाता है। ये बहुत ही कॉमन चीज है, माँ खुद जाती है। इन्फेंट इसमें फोर्स किया जाता है भैया। कहीं फोर्स डोमेस्टिक नहीं किया वायलेंस जाता होता है, है। कहीं फोर्स नहीं किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। कितने सारे बिल्कुल बच्चों को होता है। पिल्स देकर मार दिया जाता है। विलेज एरिया में जहाँ फोर्स किया बहुत जाता है वो ज्यादा बहुत कम केसेस हैं, और वहाँ रेजिस्टेंस होता है और वो बच जाती है बेटी कोख में मरने से। जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है वो वहाँ पे केसेस आसानी से हो जाते हैं। One more thing, एक और चीज का इसी से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स जहाँ होते हैं, क्योंकि ये बैन है लीगली, ये 1995 के एक्ट के अकॉर्डिंग बैन है, यू कैन नॉट किल इट। तो मोस्टली ये ऐसे क्लिनिक्स में होता है जो कि छुप कर काम करते हैं, और उन क्लिनिक्स में आई हैव अ डेटा अराउंड 60% डॉक्टर्स फीमेल होती हैं। व्हाट विल यू से? 60% डॉक्टर्स आर फीमेल। तो वो क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के लिए? अगर वो ना करे ये इलीगल काम तो ये होगा अबॉर्शन पॉसिबल। और भैया दौरी सिस्टम का आप ये कि दौरी सिस्टम जब हम लोग सुनते हैं कि फिजिकल मोलेस्टेशन हो गया तो उसमें से ज्यादातर वुमेन ही मोलेस्ट करती हैं। आप बहुत न्यूज भी सुनिएगा कि सास ने बहू को जला दिया। तो ऑफ कोर्स आप बोलती हैं मेल बहुत डोमिनेटिंग सारे सोसाइटी, केस किसने में क्रिएट किया? बहुत सारे किसने पति को परमेश्वर का दर्जा दे के रखा है? पति तो नहीं कहते हैं कि तुम मुझे पति परमेश्वर कहो, वो खुद ही कहती है ना पूजा पाठ, that's a culture, that's a tradition, that's a culture ना। पार्वती माँ को किसी ने कहा तो नहीं, that's a culture. अब हम लड़कियों को देवी की We are तरफ made like that. We are made like that. We are structured like that we feel बहुत सारा हैप्पीनेस इन खुश करने में अपने पति को और भाई को और अपने पापा को। Why the females are not trying to change the system? The major question is वो चेंज क्यों नहीं करना चाह रही? अगर उन्हें सिखाया गया, मान लिया, चलो बहुत अच्छी बात, मेल्स ने सिखाया, मान लिया, चलो घर के काम करने के लिए उनके पापा कहते हैं, मम्मी नहीं कहती, ये भी मान लिया, वो चेंज क्यों नहीं करना चाहती खुद को? चेंज करना चाहती है बट उनके पास पावर नहीं है। सी अभी जनरेशन चेंज हो गया है, अभी सारे पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी डॉटर सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्फ इंडिपेंडेंस का है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, तो वो वही कहेंगे जो उनके हस्बैंड बोलेंगे। जो चेंज करना चाहती है वो चेंज कर जा रही है। दैट इज माय पॉइंट कि जो चेंज करना चाहती है वो चेंज कर जा रही है। उनके लिए तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हर्डल नहीं बन रही है। उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, उनको उनकी माँ से सपोर्ट मिल रहा है, उनके पेरेंट्स से सपोर्ट मिल रहा है, जो खुद चेंज नहीं कर पाई, लेकिन उनको लगता है कि जो लाइफ उन्होंने जी वो उनकी बेटी ना जिए। बहुत सारे केस में they are running away from their home. They are running away from their home. तो स्टेप उन्होंने उठाया, उन्होंने उन्हें रिस्पॉन्स। हाँ, तो यही तो बात है ना कि तुमने कहा कि वुमेन भी रिस्पॉन्सिबल है, तो चेंज अगर वो चेंज कर रही है तो उसमें भी तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना कि वो चाहती है वो चेंज हो। वुमेन ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है, वुमेन भी रिस्पॉन्सिबल है। राइट, मोती बोला जैसे हम लोग गर्ल्स लोग अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, हम लोग अपना वॉइस रेज कर सकते हैं, और इंडिया में ऐसे बहुत से लॉज हैं जो मेल और फीमेल के लिए बने हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी बहुत सारे गर्ल्स लोग इतना एजुकेटेड ही नहीं है कि वो उन सारे लॉज के बारे में जानते हैं, और इस सब के रीजन भी मैं ही है। अभी भी विलेज एरिया में बहुत सारे गर्ल चाइल्ड को घर में ही रखा जाता है, उनको यहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल में भी भेजा नहीं जाता। तो इसके रीजन तो मेल ही ना हुए। इसके नहीं तो देखो, तो तुम क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? यही है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मदर की होती है ना, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ घर की जो बॉस होती है, जिसे बेसिकली कहा जाए, वो मदर होती है। घर की बॉस तो मदर होती है, तुम लोग एक्सेप्ट करो। डिसीजन मेकिंग बॉस फादर होते हैं, डिसीजन फादर के माने जाते हैं। वही आज के टाइम में चिल्ड्रन से रिलेटेड डिसीजन मोस्टली मदर सिर्फ अपने से डिसीजन नहीं लेती है।
हमारे साथ क्या होता है कि हमारे घर में जो मदर है, मैं एक नॉर्मल पॉइंट रखती हूँ, ठीक है, वो प्रेसिडेंट है हमारे घर की, ठीक है, और हमारा जो फादर है वो होम मिनिस्टर, आई मीन प्राइम मिनिस्टर है। जस्ट तुम मान लो, ठीक है, और कोई भी डिसीजन हो, लाइक हमें प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हमें पता है कि वो किसे अपॉइंट करेगा। जो पार्टी जीती है हम लोग जानते हैं ना कि जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है उसके लीडर को वो अपॉइंट करते हैं। तो कहते तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, पर क्या उसके हाथ में वो डिसीजन होता है कि वो किसे अपॉइंट करेगा? तो मुझे ये डेटा मैं दे देता हूँ, तुम लोग को डेटा दे देता हूँ। एक्चुअली इस डिबेट के लिए मैंने वो डेटा नहीं पढ़ा था, कहीं और पढ़ा था, बट तुम लोग को डेटा दे देता हूँ। किसी ने गांव की बात की, गांव में गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो में हाउ मेनी गर्ल्स टेक एडमिशन, वो 100% है, 100%, ठीक है। तो रूरल एरियाज की बात नहीं करते हैं, वहां पे 100% एनरोलमेंट है। अब आते हैं अर्बन एरियाज की बात करते हैं। तो अर्बन एरियाज में तुम मुझे ऐसे एक पेरेंट्स बता दो, या इधर मदर और फादर, जो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजते हैं। कौन? सारे लोग भेजते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम घर पे आती है। घर पे जब स्कूल से बेटी आती है, तुम लोगों ने भी फेस किया होगा, ऑल ऑफ यू गर्ल्स, तो घर का काम तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता हो, चाहे कितनी फ्रीडम मिली हुई हो तुम्हें, ठीक है। और वो घर के काम करने के लिए तुम्हारे पापा तो कहते नहीं होंगे, तुम लोग ये एग्री करोगी, मदर ही बोलती होगी। अगर तुम्हारा भाई वही काम करने जाए, क्योंकि मैंने घर पे खुद वो फेस किया, मैं अगर कुछ काम करने जाता हूँ, मेरी माँ रोकती है मुझे, बोलती है बेटे होकर ये काम नहीं किया जाता है। ये सिखा कौन रहा है? तुम्हारे पापा नहीं, ऐसा सब जगह नहीं होता है कि भाई को रोका जाता है। मेरी मम्मी भाई को बोलती है करने को। Yes, it may differ, but yes, it may differ, but yes, this is बोलती है, correct. बट आप उसको देखो कि कहाँ पे है, मतलब वो हर टाइम मेजॉरिटी पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि कितना सही है कितना सही है। मेजोरिटी की बात वही होती है जो मैंने कहा, तुम लोग ये एग्री करोगी। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फादर तो आकर नहीं कह रहे हैं, मदर कह रही है, Someone sneaking behind. तो तुम्हारा कहना है sneaking behind. हाउसहोल्ड वर्क्स करने से वुमेन सप्रेस हो रही है क्या? अभी हमें तो पॉइंट ये है ना कि वुमेन्स को हम लोग सप्रेस कर रहे हैं। हाउसहोल्ड की उसकी बात करें तो वो तो नॉर्मल है, वो कोई भी कर सकता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी और क्या है? शुरुआत तो छोटे घर से ही होती है, और एक चलो बड़े स्केल पे जाना चाहती हो, ठीक है। इस साल की यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 10th, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी थी वो एक लेडी थी, एंड शी वाज अ वर्किंग लेडी और शी वाज मैरिड। वो उड़ीसा से थी, बट उसके हस्बैंड एक इंजीनियर थे, महाराष्ट्र आई थिंक। हाँ, वो उसके हस्बैंड महाराष्ट्र में वर्किंग थे, वो इंजीनियर थे, एंड शी वाज फ्रॉम उड़ीसा। उसने उड़ीसा में ऑल उड़ीसा टॉप किया था सिविल सर्विसेज में वहां पे, और फिर ऑल इंडिया रैंक 10th आया उससे। उसने जब मॉक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपको कैडर कौन सा चुनना है, उसने कहा महाराष्ट्र। तो उससे फिर पैनलिस्ट ने पूछा क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड वहां काम करते हैं। तो उसने पूछा कि अगर आपको कहीं और मिलेगा तो आप क्या करेंगी? बोली कि आई विल क्विट माय जॉब। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को बढ़ावा देना नहीं हुआ। अगर एक आईएएस ऑफिसर की सोच ऐसी है कि मैं वहां काम करूंगी जहां मेरे पति काम कर रहे हैं, व्हाई कांट हर हस्बैंड शिफ्ट टू दिल्ली इफ शी गेट्स द कैडर इन दिल्ली? Why can't her husband shift to Odisha if she gets the cadre in Odisha? वो खुद नहीं शिफ्ट करना चाहती है, वो खुद अपने जॉब को फिट करना चाहती है, वो खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। कौन रिस्पांसिबल? Because men suppress her voice. पास वो ऑप्शन ना हो। अगर मेरी जॉब पहले लगी है, विभूति, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम अपना जॉब छोड़ के तुम घर का काम करो और कुकिंग ये सब करो, तो क्या तुम मान जाओगे? Of course not. तो फीमेल्स क्यों माने? फीमेल्स भी क्यों माने? पॉइंट तो वही है, क्यों क्यों मान रही हैं? अगर एक आईएएस तो अब तुम लोग ने कहा ना कि उनके पास they function like that. They are a lot more emotional as compared to men. Okay, so they find happiness. That's the point. They need to be emotionally strong. They need to be emotionally strong to handle that tough situation. मेल्स नहीं कर रहे, वो खुद Because we are in India. For women, it's not easy. Like that. They're structured like that. And who is मान लेते हैं वैष्णवी, तुम लोगों ने एक बात बहुत देर से लगा के रखी है, they are structured like that, they are raised like that. मान लेते हैं वो raised like that, तो वो चेंज क्यों नहीं चाहती हैं? अगर वो खुद चेंज नहीं करेंगी तो क्या उनके लिए भगवान आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे and everything will be changed? सोसाइटी चेंज नहीं हो रही है, सोसाइटी में ट्राई go to change. If they try to change, तो फिर बीच में सोसाइटी आ जाती है। चलो ओके। If अगर I would like to say एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, मेरे को बोलना है, सारी गर्ल्स हो ना अगेंस्ट में, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन तुम सबसे एक क्वेश्चन प्लीज आंसर एकदम ऑनेस्टली देना, ठीक है? तुम में से कितनी चेंज चाहती हो इस सिस्टम से?
सब चाहती होगी ऑफ कोर्स, ओके ऑफ कोर्स सब चाहती होगी। कितनों ने अटेम्प्ट किया इसके लिए? ऑलमोस्ट सबने किया होगा क्या? और कितनों का चेंज आया? एक और क्वेश्चन इसी में विभूति के साथ चेंज ऐड आया, करना चाह रहे तुमने हैं कि अटेम्प्ट किया तो अभी कितनों में चेंज आया? अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया अभी तक चेंज करने के लिए? अभी तक कितने लोगों I have done and my mother has supported that and my mother has supported that. ये क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि चेंज लाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? एक मिनट, क्या हम करें जिससे चेंज आए? सीमा मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है चेंज को अपने घर में? I have attempted and my mother has supported that. ओके, और कितनों को सपोर्ट मिला है घर से चेंज अटेम्प्ट करने के बाद? मिला है, मुझे सपोर्ट मिला है घर से। मिला है, दैट इज माय पॉइंट। जो चेंज करना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा। अरे तो मैं वही तो बोल रही हूँ, चेंज नहीं करना चाहते उनके लिए भगवान दादी से खड़ी नहीं तो ऐसे बहुत लोग कर रही हैं, बहुत जगह भी हो रही है, बहुत जगह ओके एक बात बता दो तुम लोग, ऑल इंडिया रैंक 10 यूपीएससी क्लियर्ड आईएएस ऑफिसर, उसकी क्या मजबूरी है कि वो अपना जॉब छोड़ के अपने पति के पास जाना चाहती है? क्या मजबूरी? I agree to विभूति, अगर दिल में देश की सेवा करने की भावना आ गई तो फिर वहाँ पे कुछ और, आई थिंक वहाँ पे आई अग्री टू विभूति। I totally agree to विभूति। छोड़ के जाना चाहती है, वहाँ तो उसी ने बढ़ावा दिया ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को। वहाँ उसने कहा कि उसे अपने जहाँ पे उसका हस्बैंड रहता है उसे वहीं पे जाना है, ठीक है? तो उसने रीजन दिया क्यों जाना है। उसने ये कहा कि मुझे इसलिए जाना है क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को कुक करके देना है। ये हो सकता है, ये उसने ये कहा था। उसने ये कहा था नहीं है ना, I will have to take care of my family, my सास and ससुर and my children। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो क्यों किसी और के आश्रय पर होना चाहिए? Bhuteva, let another person. Bhuteva, let another person in your group speak. अच्छा, यहाँ पे किसी ने सोसाइटी की बात की थी। लेट मी मतलब कोई क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है कि सोसाइटी में दूसरे घर के मेल्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, दूसरे घर में क्या हो रहा है कि वुमेन ज्यादा इंटरेस्टेड होती है? बस हाँ या ना? प्लीज दोनों let one complete then another. But now women's है but men's भी included है उसमें। इस बात पे तो कोई भी ऐसे बोल नहीं कर सकता। Let complete the question. You have to think. Please. सामना के क्वेश्चन को सुन लो फिर आंसर करना। Let complete the question. जनरली वुमेन होती है, अगर आपने या फिर मैंने या फिर कहीं पे भी कोई लड़की जस्ट वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस और बाहर निकल जाती है तो मेन बोलते होंगे जो भी हो, पर उस लड़की तक पहुंचना का जरिया कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं वो कहाँ से पहुंचता है? वुमेन से बात करता है, 10 औरतें मोहल्ले की बैठ जाएंगी और फिर मोहल्ले की आंटी वाले चुगली करना शुरू करेगी कि वो ये कपड़े पहन के निकलती है, वो ये आई थिंक वो वुमेन ही कर रही है। अगर एक वुमेन ही दूसरी वुमेन को डिग्रेड कर रही है इतना ज्यादा कि वो उठने के लिए सोच नहीं पा रही है। That's my point is. वही तो I said कि बदनाम औरतें हैं बट वहाँ पे आदमियों का भी हाथ है। सामने औरतें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, बट अंदर हाँ आदमियों का भी रहता है, वो उस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता। आदमी लोग वहाँ पे दोनों अपने घर में सोसाइटी आदमी और औरत से ही बनता है, तो दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। आदमी अपने घर पे बात करते हैं और उस मोमेंट तक आदमी अपने घर पे बात करते हैं, और अगर जब तक कि मेरे बारे में कोई दूसरा क्या सोच रहा है मुझ तक नहीं पहुंचेगा तब तक कि हाउ विल आई फील डाउन? दैट इज द पॉइंट। ओके सुप्रामना, मैं चाहती है why I need to feel down? Why I need to feel down? Common human behavior, biologically proven. If somebody talks about you, you will feel down. So अगर यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि औरतों की अपलिफ्टमेंट हो, औरतों की डेवलपमेंट हो, तो वही तो वी आर सेइंग ना कि दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। इस मतलब बहुत सारे रीजन है, उस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन जो आपने अभी खुद अग्री किया कि हाँ दे फील डाउन और वॉट एवर दोज थिंग्स।
Yeah, even men do feel down. If you talk a bitch about somebody or talk about somebody, anybody feels down. Be it a male or a female or a third gender. I think this point hasn't come सही तरीके से. Okay, what she is saying is वो कह रही है कि जब हम लोग बात करते हैं डोमिनेट करने की, अगर कोई फीमेल, तुम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, एंड आई एग्री, भले तुम लोग यहाँ एक्सेप्ट ना करो, बट तुम लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई फीमेल कोई चेंज लाना चाहती है, सपोज यू वांट टू ब्रिंग सम चेंज, यू वांट टू वेयर मॉडर्न ड्रेसेस, यू वांट टू वॉक आउट अलोन, तुम सपोज करो तुम में से कोई चाहता हुआ कि शी वेंट आउट फॉर स्टडीज एंड शी वुड बी लिविंग इन अ रूम सेपरेटली, जैसे बॉयज जनरली रहते हैं, तो क्या होता है, घर की महिलाएं या फिर आस पड़ोस की जो आंटीज होती हैं, जैसे शुभकामना ने कहा, वो चुगली करना शुरू कर देती हैं, वो ऐसे रहेगी, वैसे करेगी, वैसे चल रही थी, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, वैसे खा रही थी, वैसे बोल रही थी, वो अपने मेल फ्रेंड के साथ ऐसे रह रही थी। जनरली यहाँ पे फीमेल्स ही उनको डाउन करती हैं, तो यहाँ पे मेल डोमिनेशन को किसने बढ़ावा दिया, मेल्स और फीमेल? सिंपल प्लीज। कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस में वुमेन्स का, वो तो मैंने पहले ही कहा, कुछ सिचुएशंस में सिचुएशन वाइज सिचुएशन डिफर करता है, जैसे कि डॉरी वाले केस में भी वुमेन्स डू सपोर्ट दोस थिंग्स, उन्हें भी पैसे चाहिए तो वो करते हैं। और इसी तरह से अभी ये जो शुभकामना ने कहा, इसने बड़ा अच्छा कहा है कि अत्याचार करने से बड़ा अपराध अत्याचार सहना होता है, तो तुम्हें दबाया इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम दब रही हो, एक अपोजिशन तो करके देखो। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है ना कि एक पत्थर तो, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। So until or unless you attempt, no one is going to change for you. अचानक से किसी चीज को एकदम पलट नहीं दिया जा सकता है। लाइक अगर मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुरंत हट जाएगा, लाइक एक ऐसा चुटकी बजाए और हट गया, वो धीरे धीरे ही चेंजेस रहते हैं। और अभी वो ट्राई हो रहा है। हाँ, तो कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। औरतें हैं जो इसे जानती हैं कि ये गलत है और वो स्टैंड ले रही हैं इसके ऑफ कोर्स, और ये लेना भी चाहिए, और बहुत अच्छी चीज है जो वैष्णवी ने कहा कि चेंजेस हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं चेंजेस, और होनी भी चाहिए, वी ऑल एग्री टू दैट। लेकिन अगर इतने दिनों से उन्हें दबाया जा रहा था, अगर इतने दिनों से उन्हें दबाया जा रहा था और ये जो चेंज का जो रेट है वो बहुत स्लो है, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अब तक अपोजिशन किया ही नहीं। अगर उन्होंने पहले विरोध कर दिया होता तो ये सिस्टम खत्म हो गया होता। अगर जिन्हें विश्वास होगा वो विरोध इसलिए, देखो विभूति, वो विरोध करना चाहती है। हम इंडिया में जानते हैं, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो है वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली पे ही डिपेंडेंट है, तो उनको वही करना पड़ता है जो उन्होंने कहा जाता है। और अगर वो अभी तो एक क्लियर करो चीज, क्या बच्चों की रियरिंग करना सिर्फ फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर वो वहाँ पे मैन घर पे बैठ के देखभाल करता और वहाँ फीमेल जाके बाहर जॉब कर रही होती, तो वहाँ पे मेन को भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती, फीमेल को भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती कि हाँ, लुक एट हर व्हाट शी इज डूइंग, और लुक एट हिम व्हाट ही इज डूइंग। तो दिस इज सोसाइटी, कि वो बहुत we make society, isn't it? We make society, yes. Why can't we change it? Of course we can change it, but change takes time. भैया एक और हम बात करना चाहते हैं, जब कोई किसी लड़की का फिजिकल हरास्ट होती है तो वो अपने घर जाती है और अपने माँ को कहती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तो वो सपोर्ट के उल्टा उसी को बोलती है कि तुम मत जाओ बाहर क्योंकि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। वो खुद करेक्ट। तो सुनो आयुष, यहाँ पे सोसाइटी इज द मेन रीजन, सोसाइटी इज द मेन रीजन बहुत सारी चीजों के पीछे, एंड यस वी मेक सोसाइटी, नो सोसाइटी इज द रीजन, क्योंकि सोसाइटी में बात उछलेगी। सोसाइटी में 50% फीमेल्स भी हैं, सोसाइटी में 50% फीमेल्स भी हैं, और वही रिस्पांसिबल है सोसाइटी को इस तरीके से फैक्ट, बट आई एम सेइंग कि सोसाइटी की वजह से बहुत सारे चीजें होती हैं, वी फील कि नहीं ये ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, बट हाँ नाउ टाइम इज चेंजिंग। अभी लोग सोचते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बोल रहे हैं बोलने दो, लेकिन बहुत सारे उसका फैमिली रिलेशन है, क्या फैमिली रिलेशन, डाउरी की बात की थी,
तो जो डॉरी डेथ्स होती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो दहेज के लिए बहुएं जला दी जाती हैं, आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, तो उस जलाने के पीछे कौन खड़ा होता है? उसकी सास और ननद, दे आर फीमेल्स। डू यू रियलाइज इट? डू यू रियलाइज इट? ओके, और अगर सी तुमने ये जो कहा और अगर इसी पॉइंट पे उसके हस्बैंड ने उसे सपोर्ट किया था, तो क्या उसके साथ ऐसा होता? बताओ। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स नहीं होता, बट तो क्या एक तो ये मेल यहाँ पे दोनों की इन्वॉल्वमेंट है ना, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। करना हो तो मेल खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट करना हो तब वो कहाँ चलो, जाते आई हैं? एग्री कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट है वैष्णवी, पर क्या अगर एक राजा है, जस्ट इमेजिन आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पे मेल्स राजा की तरह बिहेव करते हैं, बाकी जो फीमेल्स है वो प्रजा की तरह बिहेव करती है, तो आर यू एक्सपेक्टिंग दैट राजा अपनी गद्दी खुद छोड़ दे और बोले कि भाई प्रजा आके बैठ जाओ मेरी गद्दी पे? नहीं, प्रजा को रिवॉल्ट करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन इज नीडेड। और अगर वहां से आवाज नहीं उठ रही है, कैन नॉट इमेजिन दैट सोसाइटी इज गोइंग टू चेंज। वुमेन्स ट्राई ही नहीं कर रही हैं चेंज करने का। Actually, we are not. अगर तक नहीं होती, आर स्कैर्ड, उन्हें डर लगता है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे मैंने फैमिली में ही सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को कौन करेगा इसलिए रहना पड़ रहा है, मेरे फैमिली को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा। तुम लोग जो ये बात कर रही हो, तुम लोग फीमेल्स को कमजोर बना रही हो। तुम लोगों ने क्या कहा? क्योंकि उनके पास कुछ, जस्ट लिसन मी प्लीज, ये थोड़ी सी सीरियस इशू है, अपार्ट फ्रॉम डिबेट आई वांटेड टू एक्सप्रेस इट। तुम लोगों ने कहा कि वुमेन कहती है उनके पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? पहली चीज, बच्चों की देखभाल करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज, तुम लोगों ने कहा कि वो कमजोर हैं, उनके पास कुछ नहीं है, मैं कैसे इंडिपेंडेंट बनूंगी? ऐसा क्यों है वो कमजोर है? अगर वो अटेम्प्ट करे तो वो बिल्कुल कमजोर नहीं है। शी कैन डू वॉट एवर अ मैन कैन डू, इवन फिजिकली। आज वो भी पॉसिबल है कि फिजिकली एक मेल जितना काम कर सकता है उतनी फीमेल भी कर सकती हैं। लॉज की बात भी करें तो इंडिया में इतने सारे लॉज हैं फीमेल्स को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर, रेप को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, सब कुछ है। तो अगर अटेम्प्ट कर दे फीमेल्स, अगर वो थोड़ी सी लीगली एक्टिव हो जाए, थोड़ी सी अपने माइंड को थोड़ा सा अवेयर कर लें, देन नो मेल इज गोइंग टू सब्जुगेट देम। अगर एक फीमेल है और वो थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, घर में अगर मदर सपोर्ट करने लगे अपनी बेटियों को कि तुम वो काम दोनों को सीखना चाहिए, आई एग्री, खाना बनाना, घर का काम करना, बेटे और बेटी दोनों को आना चाहिए। अगर मदर ये सपोर्ट करना शुरू कर दे कि आई एम गिविंग यू फ्रीडम, डू व्हाटएवर यू वांट, देन फादर्स की तरफ से रेजिस्टेंस अगर आता भी है तो 50% सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा अगर मदर ने सपोर्ट कर दिया। तरफ से फिर आएगा ही नहीं, मदर सपोर्ट कर देंगे। एक मिनट, अगर हम लोग एक मिनट, ओके शिवानी बोलो। एक मिनट, जैसे कि भैया आपने बोला कि मदर सपोर्ट करे, हम आपको पूछना चाहते हैं कि आपको खाना बनाने आता है? ऑफ कोर्स आता है। हाँ, तो आप यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं आपकी मम्मा ऑफ कोर्स आता है। तो आप खुद से सीख के आपको मम्मी ने सिखाया कि आओ सीखो? ऑफ कोर्स मैंने खुद से सीखा, मेरी माँ ने नहीं सिखाया। दैट इज व्हाट आई वांट। अगर उन्होंने मुझे सिखाया होता तो ये जेंडर इक्वालिटी आज तक आ गई होती सोसाइटी में। अगर इंटरेस्ट सीखा, तुम्हें फोर्स नहीं किया गया कि तुम सीखो, तुम्हें खाना बनाना है, राइट? ऑफ कोर्स। तो बेटियों को फोर्स कौन करता है? क्या पापा बोलते हैं जाके खाना बनाना सीखो? हाँ, पापा भी बोलते हैं, ऑफ कोर्स पापा बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, पापा बोलते हैं कि सीखो। मेजॉरिटी की बात करते हैं, प्लीज मेजॉरिटी की बात करते हैं। मेजॉरिटी में वुमेन्स का रहते हैं। एक मिनट, ऐसा नहीं कि मम्मी ही बोलती कि तुम खाना बनाओ, पापा भी हमारे बोलते कि खाना बनाना सीखो। वो पापा बट यस, मेजॉरिटी मेजॉरिटी में मदर्स ही बोलती हैं खाना बनाओ। मेजॉरिटी में मदर्स ही होती हैं जो बेटों को काम करने से रोकती हैं। क्यों नहीं, बट आई विल नॉट से कि रोकती हैं, लेकिन हाँ कि बेटियों को कि नहीं तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, हाँ वो रहता है वुमेन्स का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी वैसा चाहेंगे। मार्केट जाना है तो बेटों को भेज देती है, तुम चले जाओ, भाई चला जाएगा। घर का कुछ काम करना है तो बहन कर लेगी। हाँ, आई एग्री टू दिस। एक सेकंड, मेरी मम्मी में एक मिनट की मैं रुक। ओके, मेरी मम्मी मेरे भाई को बोलती है कि तुम ये करो, लेकिन वो मना कर देता कि मैं क्यों करूँ, ये तो ये लड़की लोग कर सकती है ना। तो वहाँ पे तो उसका माइंडसेट हो चुका है भाई का कि सिर्फ लड़की लोग ही करती, वो क्यों नहीं कर सकता? नहीं, तो वहाँ पे मम्मी को उसको डांटना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। वहाँ पे मम्मी का रोल है कि बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबका काम एक बराबर है। तो आखिर तो तुम घूम के यही बोल रहे हो ना कि बच्चों को रेस्ट करने में सिर्फ मदद करो, कुछ भी गलती हो तो वो मदद नहीं किया है।
तो क्या फादर का रोल? बिल्कुल, आई एम सेइंग, चलो मैं एग्री करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में जिस स्टेज पे हैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन के, वहां पे फीमेल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं अभी मदर्स चिल्ड्रंस को रेज करने में। तो इनिशिएटिव अगर वो ले तो शायद नेक्स्ट जनरेशन में हम ये चीज देखें कि फादर्स और मदर्स दोनों ही रेज कर रहे हैं चिल्ड्रन को, और फिर फादर भी ये चीज सिखाएं, तब वो शायद मदर्स उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी। तब हम ये बोल सकते हैं कि यस, फादर क्यों नहीं बोलते बेटों को कि बेटो तुम भी सीखो खाना? फादर्स क्यों नहीं बोलते हैं? अगर वो बोले तो सीखेगा ना। मदर्स भी तो नहीं बोलती किसी के हैं, बात ये कहने है। पे तो किसी के कहने पे तो नहीं कि तुम बेबी सीखो, क्या सीखो। मदर्स भी तो नहीं बोलती हैं कि तुम सीख लो। प्रॉब्लम वो है, यू कांट एक्सेप्ट कि राजा गद्दी छोड़ेगा, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा प्रजा को। तो राजा को गद्दी पे yes, अगर पर विभूति अगर रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसे नेगेटिवली भी हो सकती हैं। क्या पता, बहुत जैसे कि होता है ना कि नहीं अभी तो भाई अभी तो मजा खाना है, तो फिर बहुत ऐसे होता है कि लड़ाइयाँ होने लग रही हैं कुछ भी, कि नहीं अब तो मैच, अब नाउ आई एम द किंग, तो वो चीज नेगेटिवली भी तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसमें फीमेल्स को इतनी डरने की क्या बात है? Why aren't they strong enough to face the challenges? नहीं, आई एम सेइंग कि अगर फीमेल्स ही तुम्हारे सामने आगे तुमसे लड़ने लगी तो वो चीज भी थोड़ी ऐसे नेगेटिव है ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे पावर को देके थोड़ा हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। तो उस टाइम वो भी तो सही है। इसमें हम कुछ बोलना चाहेंगे। एक मिनट प्लीज। मतलब इसमें हम विभूति भैया थोड़ा आपसे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि आप मतलब हम आपके टीम में है, बट थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि हम लोग वुमेन क्या होती है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है तो हम लोग इक्वलाइजर का काम करते हैं, कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि अगर हम ही मेरे कॉम्प्रोमाइज से अगर सब शांत हो जाता है, अगर शांति हो जाती है, तो हम लोग वहां पे बोलते हैं कि ठीक है, आई विल कॉम्प्रोमाइज। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है, और इसीलिए अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, अगर हर वक्त हम लोग अपने लिए फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर हर वक्त करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट सिर्फ ऐसा जगह जहां हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू माय स्टडी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। व्हेन इट्स कम टू माय मतलब अगर मुझे फ्यूचर में कुछ करना है वो सब में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग को करना पड़ता है ताकि सब कुछ शांति बना रहे, क्योंकि भाई है तो मेरा फैमिली ना, भले गलत हो या सही, प्यार तो हम उनसे करते हैं ना। ये तो मतलब क्या है तो मेरा फैमिली तो कुछ भी कर रहा है, दैट इज ओके। नहीं वो नहीं, बस जस्ट एक हम वो नहीं बोले, हम सॉरी टू से वो नहीं बोले, आर्गुमेंट हो रहा है। नहीं शुभकामना, आई एग्री टू योर पॉइंट और आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट टू से। वो होता है, वी फील कि नहीं यार ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज करने से अगर जो तो फिर तुम कहीं ना हल्ला हो रहा है वो शांत हो जाता है। नहीं तो वो चीज जो चीज तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं कुछ गलत होगा, वो वही नहीं है। वहां पे कुछ और भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं लड़ाइयाँ की, जहाँ पे फीमेल सोचे कि नहीं ठीक है, आई विल डू द कॉम्प्रोमाइज और सब सही हो जाएगा। तो ये है जहाँ मेरे मेरा शोषण, भैया शोषण का बात नहीं था, बात यहाँ ये था कि जब मेरे को फाइट, अगर गलत चीज बोलेंगे तो डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेंगे। बट अगर मैं मतलब मेरे फैमिली में अगर कोई गलत कर रहा तो उसमें हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, कुछ टाइम्स ऐसा आता है जहाँ आपको करना पड़ता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा कर रही हो, not supporting the wrong, जब आप हैप्पीली करते हो, मजबूरी में नहीं, आप हैप्पीली करते हो कि नहीं। अगर हैप्पीली करते हो तो फिर तो जेंडर इक्वालिटी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मुझे, है ना किसी को होगा वो प्रॉब्लम। अगर हैप्पीली कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉम्प्रोमाइज कभी भी हैप्पीली नहीं होता है। सिस्टम खत्म हो गया होता अगर जिन्हें विश्वास होगा वो विरोध इसलिए, देखो विभूति, वो विरोध करना चाहती है। हम इंडिया में जानते हैं, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ विमेन जो है वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली पे ही डिपेंडेंट है। तो उनको वही करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन जो अगर तुम्हें सी विभूति, अगर तुम्हें ये कहा जाए, तुम्हारे अभी तुम मान लो तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, हम में से कोई नहीं है, अगर तुम अभी ये कहा जाए तुम घर में खाना बनाओ, या तुम्हें रूम में लॉक कर दिया जाएगा, या तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, या तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तुम अपोज करोगे या तुम खाना बनाओगे? तुम बताओ तुम क्या करोगे? ऐसा एक बात बताओ, ऐसा सिर्फ फीमेल को कहा जाता है और मान देती हैं, अगर किसी मेल को ऐसा कहा जाए तो क्या वो मानेगा? हाँ या ना में आंसर दो तुम लोग।
क्या वो मानेगा किसी मेल को कहा जाए तो? नहीं मानेगा, बट फीमेल्स मान जाती है। यस, फीमेल्स मान जाती है बिकॉज दे वांट देयर फ्रीडम ना, दे वांट देयर फ्रीडम। तो उन्हें लगता है कि दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। नॉट टॉक अबाउट सोसाइटी, लेट्स टॉक। अरे यार मेरे को भी बोलने दो। हाँ प्लीज बोलो प्लीज, वन बाय वन। जैसे सीमा तुमने भी बोला कि अगर हम लोग को बोला जाए कि बाहर निकलो या फिर खाना बनाओ, तो अगर यही बात अगर हम अपने भाइयों को बोले कि या फिर तुम घर का काम करो या फिर तुम बाहर निकल जाओ, तो ऑब्वियसली वो लोग बाहर ही निकलेगा, घर का काम तो करेगा नहीं। मैं लड़कों के बारे में ही बोल रही हूँ, निकलो कभी मत। मैं लड़कों के ही बोल रही हूँ कि घर से चले जाओ। इट्स नॉट लाइक कि बाहर जाओ और घूम के आओ, इट्स लाइक घर छोड़ के निकलो। मैं ये बोल रही हूँ। हमारे सिद्धांत तोड़ो, क्या करोगे? हमारे सिद्धांत तोड़ो। ऐसा तो नहीं होता है मेरे। हाँ तो ऑब्वियसली लड़का लोग बाहर निकलना ही करेगा उन लोग। बाहर निकलो नहीं होता, बट तुम्हारी शादी करा दी जाएगी अगर तुम्हारे साथ यही ऑप्शन हो। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स या तुमको बोले कि तुम यही सीखो यही करो, या जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। तुम लोगों ने बहुत देर से एक रट लगा के रखी है। मैंने नोटिस किया कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो एम्पावर्ड नहीं है। ठीक है, करेक्ट, वो एजुकेटेड नहीं होंगे, वो एम्पावर्ड नहीं होंगी, एग्री। ठीक है, तो अगर इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेल्स भी हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जिनको कोई लॉज का कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं या नहीं? आर दे बीइंग इंडिपेंडेंट? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे? तो गर्ल्स क्यों नहीं हो पाएंगी अगर वो एजुकेटेड नहीं है अभी? तो क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि वो चाह नहीं रही है। सिंपल सा रीजन है, बिकॉज़ दे डू नॉट वांट इट। कौन करेगा? सोसाइटी चेंज नहीं, कौन actually करेगा? I agree to this point. Yes, women are dependent on men. Women feel कि हाँ ठीक है, क्या जरूरत है, he is going out.